गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये शानदार वीडियो है फिर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के लिए रेनबो पार्ट 2 से, और ये पोएम का समरी है। तो चलिए इसको जानते हैं, ठीक है ना। ये जो पोएम है, पोएम का नाम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डॉन के द्वारा। और चलिए जॉन डॉन के बारे में जानते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज ए लव पोएम। कैसा पोएम है? लव पोएम है। लिखा किसके द्वारा गया है? कंपोज किसके द्वारा किया गया है? तो जॉन डॉन के द्वारा, ठीक है ना। और ये जो पोएम है ना, ये जॉन डॉन अपने पत्नी एन मूर के लिए लिखते हैं। किसके लिखते हैं? एन मूर। चूँकि ये क्या कर रहे हैं, इनको मतलब जर्मनी के लिए जाना पड़ रहा है, तो वो पत्नी को एक कंसोल करने के लिए ये पोएम लिखते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं। ये जो जॉन डॉन थे, इंग्लिश पोएट थे, सोल्जर थे, ठीक है ना, स्कॉलर थे, ठीक है ना। और ये बाद में क्लर्क बनते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड में, ठीक है ना। बाद में एक क्लर्क बन जाते हैं। फिर ये बहुत सारे जो इनके वर्क्स हैं वे समझिए कि लव पोएम ही हैं। फिर रिलीजियस इनका पोएम्स है। फिर बहुत सारे लैटिन ट्रांसलेशन भी किए हैं, एपिग्राम्स भी लिखे हैं, इलेजी सॉन्ग्स भी लिखे हैं, और सटायर्स भी लिखते हैं। स्टूडेंट, आपको मैं बताया हूँ सटायर मतलब 14 लाइन की कविता, जिसमें ऑक्टेट और सेस्टेट, ऑक्टिव और सेस्टेट मतलब 8 और 6 लाइन का जो क्या होता है, मतलब स्टेंजा से आया गया होता है, ठीक है ना। और इनको सरमन्स के लिए भी जाना जाता है, मतलब इस सरमन्स भी लिखे हुए हैं। इस पोएम में जो जॉन डॉन बताए हैं वे लिविंग फॉर जर्मनी, जर्मनी के लिए जा रहे हैं। तो ही रोट, ये जो लिखते हैं पोएम, ये अपने पत्नी को कंसोल करने के लिए लिखते हैं, और अपने पत्नी को ये बता रहे हैं कि तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मैं बहुत जल्दी क्या हो जाऊंगा, रिटर्न आ जाऊंगा, ठीक है ना। और वो बोल रहे हैं कि तुम चिंता बिल्कुल ना करो, ना ही रोने का प्रयास करो, क्योंकि अगर तुम रोओगी ना तो मेरा जो यात्रा होगा वो क्या हो जाएगा, और कठिन हो जाएगा। इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब अपने क्या होते हैं, दुखी होते हैं, तो वो जो अपने लोग होते हैं वो जैसे इमोशनल कनेक्शन होता है ना, उस तरह से ये बोल रहे हैं कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा और मैं अपनी यात्रा को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। फिर उसे बताने का प्रयास करना है कि तुम सोचो कि मैं तुमसे दूर है ही नहीं, तुम फेडअप होने का प्रयास नहीं करो, क्योंकि तुम समझ जाओ कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। और ये भी सोचने का प्रयास न करो कि मैं तुमसे क्या हो गया, ऊब गया हूँ, और मैं दूसरे प्रेम, यानी मैं दूसरे प्रेम के लिए वापस बाहर नहीं जा रहा हूँ। चूँकि यार मेटाफिजिकल राइटर भी हैं जॉन डॉन, तो ये यहाँ पर मतलब समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़िंदगी क्या है, क्षणिक है, बहुत ही कम समय का है। इसलिए थोड़ा समय क्या कर जा रहा हूँ, घूमने फिरने जा रहा हूँ। और एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं सूर्य का, कि देखो सूर्य भी तो जाता है और रोज़ वापस चला आता है, ठीक है ना। और सूर्य का तो इंतजार करने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन तुम मेरी इंतजार करने वाली हो, तो मैं बहुत जल्दी क्या हो जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा, ठीक है ना। और ये पूरी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो वाइफ है वो मान ही नहीं रही है। फिर भी ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर ये श्योर करते हैं कि तुम टेंशन बिल्कुल नहीं हो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। तो इस तरह से द पोएट टेल्स बिलॉव नॉट टू मॉर्न, बोले कि बिल्कुल तुम निराश मत हो, मैं बहुत जल्दी क्या हो जाऊंगा, आ जाऊंगा। और इतना समझने का प्रयास करो कि समझो कि जिगर जो है ना, बॉडी अलग अलग है, लेकिन क्या है, जो जान है, सोल है, एक ही है। और तुम समझ जाओ कि एक बेड पे हम लोग हैं, ठीक है ना, मान लो एक बेड पे हैं, तुम दूसरी तरफ फेस करके सोई हो, मैं दूसरी तरफ फेस करके सोया हूँ, लेकिन हम लोग अलग नहीं हैं। तो इस तरह से सेपरेशन का बात ही नहीं आता है। दूसरी चीज़, जो ट्रू लव है, इसमें सेपरेशन कुछ होता ही नहीं है, इसमें सेपरेशन का क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो इस तरह से ये बताने का लास्ट में प्रयास किए हैं कि जो लव है वो इमोर्टल है, लव जो है इमोर्टल है, ठीक है ना। लव कभी भी समाप्त बॉडी के साथ और समय के साथ समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर का ये समरी था। रिटन समरी में मैं बहुत जल्दी प्रेजेंट करूंगा अपने चैनल पे, तो बाकी वीडियो के लिए भी चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।